Hi everyone, myself Abhishek Gagneja, founder of Pro Ultimate Gyms, managing director Ultimate Gym Solutions and partner in Ultimate Fitness Evolution, that is the #1 training institute of India. And I would like to thank HDFC Bank जिसने मुझे चूज करा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बता पाऊं। वीडियो के एंड तक आज बहुत सारे यंगस्टर यहाँ से मोटिवेट होके जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि मैंने कैसे इतना सब कुछ अचीव करा और कैसे कैसे मेरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हार्डशिप्स मैंने फेस करी यहां तक पहुंचने के लिए। तो गाइस, अगर आज मैं आपको बताऊं, आज हमारे 16 जिम्स हैं प्रो अल्टीमेट जिम्स के। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ जिम्स ऑल ओवर इंडिया एंड जो हमारा सेकंड वेंचर है दैट इज अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, जो कि कंप्लीट जिम सॉल्यूशन है अंडर वन रूफ। हम पूरे इंडिया में कमर्शियल एंड होम जिम सेटअप्स करते हैं और ये शुरू हुआ पिछले 2-3 साल में ही। एंड जो थर्ड हमारा वेंचर है दैट इज अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन, जहां पर हम जो जिम ट्रेनर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशंस कराते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं। तो गाइस, जो मैंने ब्रीफ में बताया दैट वाज ऑल अबाउट अल्टीमेट ग्रुप। बट ये सब हुआ कैसे, अब हम वो जानते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है 2007 में, जब मैं क्लास 12th में था और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं पंजाब की टीम से खेल रहा था, स्कूल की तरफ से नेशनल्स भी खेल कर आया था और स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, ओवरऑल स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन था। सबको बड़ी उम्मीद थी, मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत उम्मीद थी कि स्पोर्ट्स में कुछ करेगा, क्रिकेट में कुछ करेगा। मेरी टीचर से मेरे को, पूरे स्कूल को मेरे से उम्मीद थी और मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था। बट हुआ क्या, 12th क्लास में एक मैच खेलते हुए दिल्ली के अगेंस्ट मेरे नी में इंजरी हुई और मेरा लिगामेंट टीयर हो गया और 2 लिगामेंट टीयर हुए नी में, और डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी बताई और जहां से मुझे लगा कि अब मेरा क्रिकेट करियर बहुत मुश्किल होने वाला है। और 12th क्लास में मुझे 12th क्लास के एंड तक क्रिकेट को ड्रॉप करना पड़ा। और जैसे ही मैंने 12th अपनी क्लियर करी, मेरे अच्छे नंबर आए, 12th भी मैंने अप्रॉक्स 80% परसेंटेज से 80% मार्क्स लाकर क्लियर करी। और जब मैं अपने घर गया, चंडीगढ़ में मैं YPS में पढ़ा हूं, सबसे अच्छे स्कूल में, और जब मैं अपने घर गया 12th क्लियर करके, तो एक झटका मुझे और मिला लाइफ में, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया हमारे सहारनपुर में मेरे फादर की 3 फैक्ट्रीज थी और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सारी फैक्ट्रीज इस टाइम लॉस में चल रही हैं। पापा 2 साल से बेड रेस्ट पे हैं। वो तो मुझे पता था 2 साल से बेड रेस्ट पे हैं, बस मुझे ये नहीं पता था कि फैक्ट्रीज सारी लॉस में चल रही हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि इतना लॉस हो चुका है कि अब वो फैक्ट्रीज आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो सेल आउट करनी पड़ेगी सारी प्रॉपर्टी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो लॉस कवर अप हो पाए। और मेरी मम्मी ने यह भी कहा कि आगे तूने अपने बारे में क्या सोचा है, क्योंकि आगे तेरी कॉलेज के फीस के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है, वो भी तुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी, और तेरे 2 छोटे भाई हैं उनका भी तुझे ही देखना पड़ेगा आगे। मम्मी ने कहा मुझे नहीं लगता पापा की जो हालत है वो ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तो जब ये मैंने बात सुनी ना, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि 12th के बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा, मैं ऐश करूंगा, मैं गाड़ी रखूंगा, मैं घूमूंगा। मेरे ऐसे सपने नहीं थे। मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था, ना धूप देखता था, ना सर्दी गर्मी, मुझे कुछ नहीं लगता था। मुझे जब मैं ग्राउंड में घुसता था ना, बस मुझे लगता है मुझे अपना जी जान सब कुछ लगाना है। तो पहली चीज क्या थी, वो इंजरी हो गई, मैं क्रिकेट खेल नहीं पा रहा हूं। और उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है 12th के आसपास, कि आप अपना करियर सोचते हो, कॉलेज सोचते हो या प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, वो भी मुश्किल में आ गई थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मैनेज होगा। और मेरी मम्मी ने यह भी बताया कि जो क्वार्टरली फीस है 12th क्लास की, वो मम्मी ने गोल्ड रख के वहां से पे करी है। उस दिन मैं इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि आगे मुझे लाइफ में करना क्या है। और 17-18 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसको लाइफ में आगे करना क्या है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो मैंने पहला डिसीजन ये लिया, क्रिकेट तो अब है नहीं, पढ़ाई भी अब ना बराबर ही है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने परिवार से अपना बोझ उतारता हूं, मैं एक जॉब स्टार्ट करता हूं। मैंने 2008 में एक जॉब स्टार्ट करी कॉल सेंटर में, 6000 रुपए की वो जॉब थी और उसमें बार बार शिफ्ट चेंज होती थी, कभी रात, कभी दिन, कभी दोपहर, हर हफ्ते शिफ्ट चेंज हो जाती थी। मतलब नींद का पैटर्न भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था और मैं इतना फिट हुआ करता था, मेरा 10 किलो वेट गेन हो गया सिर्फ 3 महीने में वो जॉब करके, क्योंकि सारा स्लीपिंग पैटर्न, सारा सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो गया। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंजरी थी, जिम भी नहीं जा पाता था, और ये सब चीजें हुई। किसी तरह मैंने 6 महीने वो जॉब करी और 6 महीने जॉब करके मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था एक्चुअल में। वो मैं कर तो रहा था अपनी मजबूरी की वजह से, बट मुझे लाइफ में कुछ और ही करना था। फिर मैं एक सेमिनार में गया
एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में, जहां से मैं बहुत मोटिवेट होकर आया। मुझे लगा कि यहां पे ना बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। वहां पे मैंने कई सारे लोग देखे जो बता रहे थे 2-3 साल में वो स्टेज पे मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं। और मैं वहां से इतना मोटिवेट होकर आया, मेरे को लगा अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। वो करने के बाद मेरे को उसमें स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, मैं 6 महीने में 25-30 हजार तो कमाने लग गया। बट 2 साल हो गए मुझे और मैं घर से हफ्ता 10-10 दिन बाहर रहता था, मार्केटिंग करता था, मैं ट्रेनों में सोता था और अगले दिन सेमिनार्स पे जाता था, मीटिंग्स करता था। और मैंने 5 स्टेट के अंदर 2 साल में टीम अपनी खड़ी कर दी। बट मैं वहां से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाया। मैं वहां से 25-30 हजार तो कमा लेता था, बट उतना ही मेरा एक्सपेंसेस हो जाता था वो सारा रूट वगैरह कवर अप करने में। तो इन सब चीजों में मेरे पहले 6 महीने और आगे के 2.5 साल, 3 साल निकल गए और मैं तब भी लाइफ में जीरो पे ही खड़ा था। और हुआ क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी मैंने 2-2.5 साल करके वो भी छोड़ दी। तो 3 साल मेरे पहले ही खराब हो गए थे और कॉलेज की एजुकेशन में कर नहीं पा रहा था। तो आई वॉज इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन। और फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने पापा से बात करी, मैंने उनको बोला कि मैं अपनी फैक्ट्री, जो हमारी फैक्ट्री है, मैं वो संभालना चाहता हूं। तो मेरे पापा ने बोला कि वो तू ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो अब उसमें बहुत देर हो चुकी है, वो बेच के ही सब कुछ होगा। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट कुछ करने को है नहीं, मैं ट्राई करता हूं। तो मैंने 2 साल वो संभाली और जो मेरे पापा ने कहा था एक्चुअल में हुआ वही। 2 साल मैंने संभाली तो जरूर, थोड़ा बहुत सीखा भी, बट इवेंचुअली लॉस का जो ब्रैकेट था वो इतना बड़ा था कि मैं उसमें कुछ अपने इनपुट्स कर ही नहीं पाया। और इवेंचुअली मेरी उम्र हो गई 23 साल और 18 से 23 साल की उम्र तक मैंने इतनी मेहनत करी और मैं जीरो पे खड़ा था अपनी लाइफ में। मेरे को कुछ नहीं पता था आगे, सब अंधेरा था लाइफ में कि मैं क्या करूंगा, अपना घर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी। और एक वो बच्चा जो चंडीगढ़ के नंबर 1 स्कूल में पढ़ा है, जहां पे सब मिनिस्टर्स के, बिजनेसमैन के, एलीट लोग, जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और आज वो लाइफ की इस स्टेज पे आ गया है कि उसे लाइफ में कुछ पता ही नहीं। जिसके पास एथलेटिक्स के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट की सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं, आज वो बच्चे को पता ही नहीं लाइफ में आगे करना क्या है। और फाइनेंशियली इतना सिस्टम हमारा डाउन हो गया था फैमिली का कि जब मैं 23 साल की उम्र तक था मेरे घर में कार भी नहीं थी। मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक मैं कार्स में घूमा हूं। और जब मैं बड़ा हुआ, मेरे जवानी का जब टाइम आया, जब मैं यंग हो गया, तब मेरे घर में कार ही नहीं थी। मेरे मॉम डैड को कहीं जाना पड़ता था, वो बस में, ट्रेन में जाते थे। और जो हमारी रिश्तेदारी में हमारे इनविटेशन आता था शादी का, वहां भी मेरे पेरेंट्स नहीं जा पाते थे क्योंकि शर्म आती थी जाने में, क्योंकि कोट पैंट टाई पहन के स्कूटर या बाइक पे जाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जो हमारी फैमिली का स्टेटस था वो स्टेटस बहुत डाउन आ चुका था। तो पूरी फैमिली मेरी डिप्रेशन में थी, मैं खुद डिप्रेशन में था कि इस चीज को मैं बाहर कैसे निकलूंगा और अब मुझे लाइफ में करना क्या है, कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना डाउन हो चुका था कि मेरी रिश्तेदारी में जाके भी बेइज्जती होती थी कि सब पूछते थे आपका बेटा, मेरे माँ बाप से पूछते थे आपका बेटा करता क्या है, और मेरे माँ बाप के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। सब टॉन्ट भी मारते थे कि वो तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, वो तो ये करने वाला था, आप उसको ये कराने वाले थे, वो तो चंडीगढ़ के नंबर 1 स्कूल में पढ़ा था, आज क्या करता है। और मेरे पेरेंट्स के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता था, ना मेरे पास होता था। और हुआ क्या कि जो आज मेरी वाइफ है वो क्लास 9 से मेरे साथ थी और उसकी बहुत सपोर्ट रही। वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने भी मेरा ये सब कुछ डाउनफॉल होते देखा कि 12th क्लास के बाद कैसे मेरी लाइफ में सब कुछ होता चला गया। और मेरी लाइफ का एक ड्रीम था क्रिकेट के बाद कि मुझे उससे शादी करनी है। और शी वॉज हाईली क्वालिफाइड, शी इज MBA, शी हैज डन BTech, शी हैज डन B.Ed। और चंडीगढ़ में वो रहती थी और मैं सहारनपुर शिफ्ट कर चुका था। और सहारनपुर और चंडीगढ़ का गैप ही बहुत ज्यादा था शादी करने के लिए, क्योंकि सहारनपुर का उस टाइम जो स्टेटस था कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी वहां करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस शहर का कुछ स्टैंडर्ड ही ऐसा था उस टाइम पे। तो मेरे खिलाफ हर चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। और मेरी वाइफ को जहां बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के, US से, कनाडा से, NRIs के, और मेरी तरफ सब कुछ नेगेटिविटी थी, सब कुछ नेगेटिविटी। और एक दिन उसने मुझे, यही सब जो मेरे हालात चल रहे थे, मुझे बोला कि मुझे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और अभिषेक अब मैं 6 महीने से ज्यादा अपने पेरेंट्स को नहीं रोक पाऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो तो प्लीज कुछ करके दिखाओ। अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने का ही टाइम है, अगर आप कुछ कर लोगे तो मैं अपने पेरेंट्स को कहने लायक होंगी कि हाँ मुझे अभिषेक से शादी करनी है। तो गाइस अब आप सोचो कि मुझे क्रिकेटर बनना था, मैं बन नहीं पाया, मुझे उसके बाद जॉब भी नहीं कर पाया, एजुकेशन मेरे पास 0 है, 12th तक ही मैं क्लियर कर पाया, और उसके बाद मैं अपना फैक्ट्री भी नहीं संभाल पाया। तो सब कुछ मेरी लाइफ में 0 था। और मैंने सोचा कि अगर जिससे मुझे शादी करनी है,
अगर मेरी शादी भी उससे ना हुई तो फिर मेरे पास ना जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। मैं करूंगा क्या अपनी पूरी लाइफ में? मेरी पूरी लाइफ ही एक तरह से फेलियर रह जाएगी। तो उस दिन से मैंने एक डिसीजन लिया। ये रात को 10-11 बजे मेरी जो वाइफ है, उस टाइम मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि 6 महीने आपके पास हैं। और मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं इतना टेंशन में आ गया था, इतना इमोशनल हो चुका था कि पूरी रात मैं सोचता रहा कि मुझे 6 महीने में क्या मैं कर सकता हूं। और उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन माय लाइफ जो मुझे अच्छी लगती है क्रिकेट के अलावा, वो थी जिमिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्पोर्टिंग एनर्जी है और मैं जिम में अच्छा कर सकता हूं, मैं लोगों को अच्छा वर्कआउट करा सकता हूं, मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स, मैं फैक्ट्री बैठ के कुछ सीख चुका हूं। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक जिम चला ही लूंगा, मतलब एटलीस्ट इतना तो चला लूंगा कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं, या लाइफ में एटलीस्ट मेरे ऊपर से फेलियर का दाग उतर जाए। उस टाइम मेरी सिर्फ इतनी ही विजन थी। और जिम चलाने के लिए, जिम खोलने के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने रात को बहुत सारी सर्च करी। एक मेरे घर पुराना सा कंप्यूटर था, उसमें बहुत स्लो इंटरनेट नेटवर्क चलता था। पूरी रात बैठ के मैंने सर्च करा कि ट्रेडमिल का प्राइस क्या होता है, साइकिल का प्राइस क्या होता है। पूरी रात को बस 12 घंटे की वो R&D थी। और सुबह उठ के जाके मैं पापा के ऑफिस गया और पापा को बोला, पापा मुझे जिम खोलना है। और उनका एक्सप्रेशन था, ये क्या, रात रात को तेरे को ख्याल आया और तुझे सुबह उठ के जिम खोलना है? कहते पहले तुझे क्रिकेटर बनना था, फिर तुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी थी, फिर तुझे जॉब करनी थी, फिर तुझे फैक्ट्री संभालनी थी, और अब तुझे जिम खोलना है। कि ये क्या मजाक है? कहते लाइफ को कभी तो सीरियसली लिया कर। मैंने कहा पापा मैं बहुत सीरियस हूं, मुझे एक लास्ट मौका दे दो, मुझे जिम खोलना है, किसी तरह मेरी हेल्प करके जिम खुलवा दो। और मेरे पापा ने पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? मैंने कहा पापा कम से कम 10 लाख लगेंगे। पापा ने कहा पैसे हैं नहीं, इस टाइम हालत वैसी बहुत खराब है। और जो मैंने पूरी रात वो लिख के पेपर पे नोट डाउन करा था, पापा ने वो कागज ही फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा पापा कागज क्यों फाड़ रहे हो, मेरे पास तो उसकी जीरोक्स कॉपी भी नहीं है। और उस टाइम मोबाइल भी, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बात मैं बता रहा हूं आपको 2012 की। तो उसकी मेरे पास कोई पिक भी नहीं थी। बट मैं जिद पे अड़ गया था कि मुझे जिम ही खोलना है। और घर पे मैंने फिर अपनी मम्मी से बात करी, दादी से बात करी, उनको कन्विंस करा, और उन्होंने पापा को कन्विंस करा। बट फिर भी पापा कन्विंस नहीं हुए। पापा को लगा ये बस, और पहले भी इतना नुकसान कर चुका है, इसने पहले भी कुछ नहीं करा, आगे भी कुछ नहीं करेगा, आगे भी ये नुकसान ही करेगा। और वैसे इस टाइम हालात इतने खराब हैं कि लोन बहुत सारा सिर पे है, और ये बात कर रहा है कि मुझे एक जिम खोलना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो 3 दिन तक घर में मैंने भूख हड़ताल करी, कुछ नहीं खाया, कि ताकि मेरे पापा कन्विंस हो जाए कि मैं कितना सीरियस हूं कि मुझे जिम खोलना है। और फिर एक दिन मेरी मम्मी और दादी ने पापा को बिठा के समझाया कि जवान लड़का है, इसको अपॉर्चुनिटी दो, जैसे मर्जी पैसे अरेंज करके दो, और इसको जिम खुलवाओ। क्योंकि मेरी दादी ने समझाया कि कोई बात नहीं, किस्मत काम नहीं करी ना, बट 5-6-7 साल से वो मेहनत तो कर रहा है ना, टाइम तो नहीं खराब करता। और कहीं ना कहीं ये बात मेरे पापा को समझ में आई। उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूं, अरेंजमेंट करता हूं। तो 5 लाख मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उन्होंने फाइनेंस करे मुझे, प्राइवेट फाइनेंस, जो भाई साहब अंकल आज भी हमारे साथ हैं। नाउ ही इज माय बिजनेस पार्टनर, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा कैसे बने। और कुछ मेरे 1 लाख रुपए की मामा ने हेल्प करी, और कुछ 2 लाख रुपए का उधार जो वेंडर्स थे उनसे मुझे मिल गया, जिनसे मुझे सामान लेना था। ये भी ऊपर वाले की बहुत कृपा रहती है, जब आपके इरादे अच्छे होते हैं तो खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाते हैं। और मैंने सेकेंड हैंड मशीन्स खरीदकर 7 लाख रुपए से सहारनपुर में सिर्फ 700 स्क्वायर फीट में छोटे से जिम से शुरुआत करी थी। और उस जिम का नाम था अल्टीमेट फिटनेस। वहां से उस जिम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैंने खुद उस जिम का शटर खोला है, शटर बंद करा है, खुद उस जिम में ट्रेनिंग दी है, लोगों को सपोर्ट दी है, साफ सफाई भी करी है जब कोई साफ सफाई वाला नहीं आता था, खुद रिसेप्शन पे बैठ के सेल्स करी है। एक एक चीज मैंने खुद करी है जो जिम की होनी चाहिए, जो एक स्टाफ करता है। कभी शर्म नहीं करी, पूरे हौसले से और हिम्मत से काम करा है। और इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया, 3 महीने के अंदर जिम में 300 मेंबर हो गए। अब आप सोचो 700 स्क्वायर फीट के जिम में 300 मेंबर्स, मैं खुद नहीं संभाल पाया। और 3 महीने में वो जिम डबल करा, 6 महीने में वो जिम ट्रिपल करा, और 2 साल के अंदर इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया, पूरे शहर में हाइप क्रिएट हो गई कि शहर का अल्टीमेट फिटनेस एक नंबर 1 जिम बन गया। 700 स्क्वायर फीट से जो जिम शुरू हुआ था वो जिम 3000 स्क्वायर फीट में पहुंच गया 2 साल में। एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद माई सेल्फ। वहां से कॉन्फिडेंस आया कि मैं अब कुछ और अच्छा कर सकता हूं। सारी सिचुएशन पॉजिटिव हो गई, रिश्तेदार भी कहने लगे वाह बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, मैं सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गया था, और मेरा रिश्ता भी हो गया। और 2012 में मैंने जिम शुरू करा था, और 2013 के एंड तक आते आते मेरी शादी भी हो गई, और मेरी लाइफ पार्टनर जुड़ी, जो मेरी फ्रेंड थी, जो कि मेरी लाइफ का एक ड्रीम पूरा होने लायक जैसा था। क्योंकि एक टाइम तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था।
और 2013 में मेरे को जब ये अचीवमेंट मिला तो फिर हम हो गए एक और एक 11। तो मेरी वाइफ ने मुझे काम में मिलकर बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अब इस जिम की और ब्रांचेस बनानी है, मैं और अच्छा कर सकता हूं, इस ब्रांड को और ऊपर तक लेके जा सकता हूं। और ये ड्रीम था कि मुझे चंडीगढ़ या ट्राई सिटी में आके जिम बनाना है। तो उसके बाद शुरुआत हुई 2014 में जीरकपुर से। जीरकपुर में हमने एक जिम बनाया, वहां पे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा वहां पर, क्योंकि वहां पे मेरे कोई लिंक्स नहीं थे, कोई मुझे जानता नहीं था। 6 महीने वहां पे रिस्पॉन्स आने में लगे। वहां पे हमने जब जीरकपुर में एस्टैब्लिशमेंट करी तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर मोहाली सेक्टर 67, मोहाली सेक्टर 70, फिर चंडीगढ़ 46, और इतना शहर में थोड़ा थोड़ा नाम ग्रो करने लग गया, और एक लगने लग गया कि हाँ, मेरा जो 100 ब्रांचेस बनाने का ड्रीम बन चुका है वो अब मैं अचीव कर सकता हूं अल्टीमेट फिटनेस के थ्रू। एंड इन 2016 आई वॉज ब्लेस्ड विद डॉटर। और कहते हैं ना, लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, किस्मत लेके आती हैं। और जब मैं बेटी हमारी जिंदगी में आई, उसके बाद तो आप कह लो मेरी जो गाड़ी है करियर की हाईवे पे दौड़ रही थी, उसके बाद वो चली गई फ्लाइट मोड पर। करियर सीधा फ्लाइट मोड पे गया बेटी आने के बाद। उसके बाद शहर में इतना नाम होने लगा अल्टीमेट फिटनेस का, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुलती चली गई, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुलती चली गई, और लोग मुझे आके अप्रोच करने लग गए कि हमने आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। मतलब सब कुछ जो जो सोचा होता है एक बिजनेसमैन ने कि ऐसा ऐसा हो, वैसा वैसा सब कुछ होने लग गया। और उसके बाद 2020 आते आते, और 2020 आते आते कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई था, हम सोसाइटी के लिए सेमिनार्स कराते थे, फिटनेस मोटिवेशनल, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स कराते थे। हमारी अल्टीमेट फिटनेस की कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम है जो कि चैंपियन क्रिकेट टीम है, हम बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं। मतलब क्रिकेट का शौक भी मैंने अल्टीमेट फिटनेस में आके दोबारा पूरा करा, दोबारा खेलना शुरू करा, अपनी एक टीम बनाई। सब कुछ लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी 2020 तक। और मैं ये सोचता था कि 2020 तक मेरे 8 जिम हो चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किस्मत खराब हुई तो 1-2 जिम कभी बंद हो गए तो हो जाएंगे, बट 6 जिम भी बहुत हैं सरवाइव करने के लिए। बट ऐसा कभी नहीं सोचा था। 2020 में एक ऐसी सिचुएशन आई, आप सबको पता है, लॉकडाउन लग गया पूरे इंडिया में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस कह लीजिए, हेल्थ क्राइसिस आए कोविड-19 के, और एक झटके में सारे जिम्स बंद हो गए, एक झटके में। वो मार्च का झटका आज तक याद आता है, क्योंकि सारे जिम्स रेंट पे हैं, और जिम का रेंट कम नहीं होता। तो जिम्स का रेंट इतना ज्यादा था, और जिम आपको पता है कि छोटा तो होता नहीं है, 5000-6000 स्क्वायर फीट में होता है। कोई दुकान तो होती नहीं जिम 10 बाय 10 फीट की है कि उसका 10-20 हजार रेंट होगा। तो हर जिम का रेंट 2 लाख 3 लाख के बीच था, और इतना ज्यादा हमें प्रेशर आने लग गया, ओनर्स के फोन आने लग गए कि रेंट दीजिए, रेंट दीजिए। रेंट दे कहां से, क्योंकि रेंट कोई छोटा मोटा तो है नहीं, 10-20 हजार का हो, कोई सेविंग से दे दे। और इतने सारे जिम्स हैं, और उनका रेंट लाइबिलिटी हर महीने खड़ी होती जा रही है। और जो हमारा स्टाफ है वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और जिन स्टाफ के पास बैकअप नहीं था उनको भी सपोर्ट करना जरूरी था, क्योंकि कोई स्टाफ 2 साल 3 साल से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल फैक्टर हमारा उनके साथ भी था। और इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी उस टाइम पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हमें करना क्या है। हमने उस टाइम दिमाग लड़ाना शुरू करा कि इस सिचुएशन में अब बेस्ट क्या कर सकते हैं, और वहां से स्टार्ट हुआ अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। क्योंकि जब हमारी फैक्ट्री बंद हुई थी ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, मैं इमोशनली इतना टच हुआ था कि हमारी 1976 से हम एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से थे, और वो फैक्ट्री हमारी बंद हो चुकी थी। तो मेरा लाइफ में एक ड्रीम था कि ऊपर वाले ने कभी मौका दिया ना, मैं अपनी इंडस्ट्री जरूर लगाऊंगा, जो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू करी थी, उस चीज को, परंपरा को मैं निभाऊंगा आगे इंडस्ट्री में जाके। तो वहां से जब जिम्स बंद हो चुके थे, तो हमारी सारी एनर्जी, सारा नॉलेज, सारी R&D, हम पूरा दिन घर पे फ्री थे, और हम ऑनलाइन सर्च करते रहते थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग जिम इक्विपमेंट्स की कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन में जिम इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा राइज कर गई थी। जिम्स तो बंद थे, लोगों को तब डंबल चाहिए थे, प्लेट्स चाहिए था, होम जिम सेटअप चाहिए था, और हमने बहुत ज्यादा क्विकली ये सब चीजों को लर्न करा। और लर्न करने के साथ हमने विद इन लॉकडाउन, मार्च में लॉकडाउन लगा, मई में हमने एक छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट करा था डेरा बस्सी में, और इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया। वहां से जो हमने फ्लो पकड़ा था, आज अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस की मैं बात करूं, टुडे अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन इज काउंटेड इन टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। आज हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 100 वर्कर्स काम करते हैं, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन है। आई एम रियली हैप्पी, जिसमें मेरे दोनों ब्रदर साथ हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं, और पूरे इंडिया की जो सेल्स है वो मैं खुद देखता हूं। पूरे इंडिया से आज हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत प्राउड फीलिंग हमें देता है। हमने पूरे इंडिया की सभी स्टेट्स में जिम सेटअप करे हैं, चेन्नई, मिजोरम, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ऐसी इंडिया की कोई स्टेट नहीं है जहां हमने एटलीस्ट 4 से 5 जिम सेटअप नहीं करे अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन ने। तो गाइज, ये कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर बुरे वक्त में
अगर आप पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, तो कोई नई चीज इन्वेंट हो जाती है। और अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस ने वही करके दिखाया। और थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई उसके बाद, जब अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस ग्रो कर रहा था, और जैसे ही लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, हमारे को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी। लोग जिम के लिए इतने मोटिवेटेड हो गए, लोगों का एक नेक्स्ट लेवल का विजन क्रिएट हो गया। लोगों को लगा कि अब सर्वाइवल का एक ही मोड है, अपने आप को हेल्दी रखना, फिट रखना। और काफी इन्वेस्टर्स हमारे पास आए जिन्होंने कहा हमने आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, जिम खोलना है। और कहां लॉकडाउन के बाद कई लोगों के जिम बंद हुए, कई कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, कई जिम्स ने अपने वेंचर्स बंद कर दिए। बट एक अल्टीमेट ग्रुप, कह लीजिए कि ऊपर वाले की इतनी कृपा, आशीर्वाद हमारे साथ था कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने 5 जिम और बनाए। फिर सेकंड लॉकडाउन लग गया, फिर झटका लगा, फिर लॉस झेला। सेकंड लॉकडाउन लगने के बाद 4 जिम हमने और बनाए, और आज टोटल हमारे 16 जिम्स हो चुके हैं विद गॉड्स ग्रेस एंड विद ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। एंड जब हमने देखा कि हमारा वेंचर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, आज हमारे जिम्स भी लॉकडाउन के बाद बढ़ते जा रहे हैं, प्लस हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इंडिया के टॉप 5 में आ गई है, तो हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट की नीड महसूस हुई। दैट इज अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन। क्योंकि जितनी हमारी फ्रेंचाइजी खुल रही हैं, उनमें हमें एक ट्रेंड स्टाफ भेजना था जो हमारी नॉलेज को वहां पे रिप्रेजेंट करे, जो हमारी जो डेप्थ है ट्रेनिंग की वो वहां पे जिम में डुप्लीकेट करे, लोगों को उसी लेवल की ट्रेनिंग दे, उनका विजन और हमारा विजन सेम हो। तो ये चीज हमने अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन की स्टार्ट करी। जो मेरे पार्टनर्स थे, जो हाईली क्वालिफाइड मेरे पार्टनर्स हैं, जिनका ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है, न्यूट्रिशन में डेप्थ है, और उसमें जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं करा रहा, वो अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन में हम करवाते हैं। और वो कोर्स मैं ही बच्चों को पढ़ाता हूं, जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनको जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स में हम सब कुछ बताते हैं कि कैसे फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करना है, कैसे जिम बनाना है, कैसे लोकेशन चूज करनी है, और उसको सक्सेसफुल कैसे करना है, जिम मैनेज कैसे होता है, और आपको इस इंडस्ट्री में अपना नाम कैसे कमाना है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो मैंने सीखा है और उसका एक करिकुलम जो डिजाइन करा है, वो सब मैंने खुद डिजाइन करा है। वही चीज मैं लोगों को बताता हूं जो भी वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए। तो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट अल्टीमेट ग्रुप, कैसे हमने स्टार्ट करा और यहां तक हम आज कैसे पहुंच पाए हैं। तो गाइज, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी यंग बिजनेसमैन हैं या बिजनेस में आने का प्लान कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, दे शुड बी पैशनेट टुवर्ड्स देयर वर्क। क्योंकि अगर आपका काम के अंदर पैशन नहीं जुड़ा हुआ ना, तो आप वो ग्रोथ कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको करनी चाहिए। और आज अल्टीमेट ग्रुप जहां भी पहुंच पाया, इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ आवर पैशन, क्योंकि हम इतने ज्यादा पैशनेट तरीके से काम करते हैं ना। और दूसरी चीज क्या थी कि हमारे पास कभी भी प्लान बी, प्लान सी नहीं होता। हम एक बार टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, और जब तक वो अचीव नहीं होता ना, उसको करके छोड़ते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये। उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और मेरे पास ना लाइफ में लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो जिम बनाना है और उसे करना है। और आज तक मैं उसी बुनियाद पे खड़ा रहा और उसी चीज को मैंने फॉलो करा। और आप भी ये चीज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी स्टोरी सुनी, और उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा होगा लाइफ में, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाय, मेरा नाम सूर्यांश है। मैंने आज से 4 साल पहले प्रो अल्टीमेट जिम्स को एज अ जूनियर ट्रेनर ज्वाइन किया था, और अब पैन इंडिया 15 ब्रांचेस का मैं जनरल मैनेजर हूँ। मुझसे पहले अभिषेक सर ने जो भी आपके साथ डिस्कस किया, मैं उसका जीता जागता गवाह हूँ, और मेरे को खुशी है कि मैं उनके स्ट्रगल का पार्ट रहा हूँ, और हम सब मिलकर बहुत ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू।